सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम परे तमे वंदने गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तते सा देते वंदन राम जी रे जिण में क्या परम विकार करिए वंदन सब संते पदरज पर से तारे अंत उतर जवे पार शरणो सतगुरु दयाले को रे मुखे हरे दे हरि नाम नित प्रति संगत साधे किया जीवन मुक्त सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करार सात समुद्र शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञान जान। राम जी राम सा सत्स्वरूप आनंद पद नैन निजराम सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी में सौदागरी ग्रंथ है सा। सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम से सुने और बाहर बैठे सभी सत्संगियों से भी निवेदन है कि ओ परमात्मा को काम है, अरे कोई निजी काम नहीं है, परमात्मा की सत्संग हो रही है, तो आपसे हाथ जोड़ विनती है कि कृपया शांति बनाए रखे। सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये अनमोल वचन है, ये अपना काने में जावे, जान अनजान में भी अपना काने में जावे तो ये अपने कदे ना कदे गुण करे। तो आप कृपया शांति रखें ताकि सत्संग अच्छे से हो पाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज सौदागरी ग्रंथ में फरमा रही ऐसा के सौदागरे चलो भारते कंड में आयो कैया के करे गया लाभ कमाई कैया के मोरे टगाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जीव ने पावन भूमि भरतखंड में मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार किया है। आपने ने कि भारत भूमि में जन्म मिलो है अटे आज महाराज फरमाया है कि आपे अपनो जन्म मरण सुख दुख को व्यापार कर दिया। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है। अब महाराज अड़े मनुष्य जन्म की सार्थकता बता रहा है कि वो मनुष्य शरीर यान को है जीव वहाँ पर भक्ति कर और अपना जीव को कल्याण कर सका, जन्म मरण मिटा सका। भजन करके अपना कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ कर्मियां कर अन्य योनिया या नरक में जा सकता है। अब वो अपना हाथ में है, आपे सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति कर और अपना जन्म मरण मिटा सका। और नहीं अगर आप भक्ति नहीं करा धर्म को नहीं करा तो अशुभ कर्मियां कर आप नरक को रास्तों भी खोल सका।
ओ अपने ऊपर ओ मनुष्य शरीर एक जंक्शन है। अरे आप चावा जी चीज को टिकट कटा सका, जान को स्टेशन है, बस स्टेशन है, सब समझ लो। अब बड़े आपने जड़े जाने में भी को टिकट कटा और बस में बैठा तो बस आपने ने भी जगह ही उतारी। यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि आपे अगर परमात्मा की भक्ति करा तो अपना ने परमात्मा की प्राप्ति हुई, और अगर आप भजन भाव भक्ति नहीं करा, सिर्फ को मनुष्य जन्म धारण कर खावा पीवा घर बनावा कमावा और मर जावा, तो इनमें कोई सार्थकता नहीं है। ये तो जानवर भी कर रहा है, जानवर के भी परिवार है, वे भी अपनों पेट भरे, वे भी घर बनावे। कोई काम अगर आप करा तो आप मनुष्य केलावा या निकेलावा की कई सार्थकता है। महाराज फरमाया मनुष्य शरीर धारण कर और आपे भक्ति करा, धर्म करा, पुण्य करा, तो ही इस जन्म की सार्थकता है। आगे महाराज फरमावे सा, शुभ करनी करके 3 लोक के सुखों की प्राप्ति, योग साधन से ब्रह्म पद की प्राप्ति, परमात्मा के सत शब्द निज नाम की भक्ति, पूर्ण साधना कर मोक्ष की प्राप्ति, ये लाभ के सौदे हैं। जबकि अशुभ करनियां जिनसे नरक या अन्य 84 लाख योनियों में पुण्य जन्म होता है, हानि का सौदा है, जिसमें मूलधन मनुष्य जन्म ही गंवाना पड़ता है। अब महाराज फरमा रहा है कि आपका सत्स्वरूप की भक्ति करा, केवल की भक्ति करा, और इस भक्ति के द्वारा आपका जन्म मरण मिटावा, तो वो आपने सौदों का ये लाभ का सौदो हो। और अगर आप भक्ति नहीं करा यानी जन्म ने गंवा जा, तो वो अपना हानि को सौदो हो जाए। आप जतरा भी मनुष्य हा इस संसार में श्वासा रूपी जो आप सांस ले रहा ना, जिकी विजु आप जी रहा, आप पूंजी लेर आप संसार में आया। एक दृष्टांत समझा था, जान आपे मेला में चला तो खर्ची लेर चला। अब मेला में चला, सब जीव मेला में जावे, लेकिन भी में कोई जीव यहाँ देवे जो खेल तमाशा में अपना सारा पैसा गंवा देवे, 1 रुपयो भी अपने पास नहीं रखे। कभी तो काय देख रही हो, कभी काय देख रही हो, यान कर अपनी सारी पूंजी ने गंवा दी। और एक बार यान को रेवे जो भी मेला में ठेलो लगा बैठो है, सामान बेच रियो है और धन कमा रियो है, तो जो अपनी पूंजी गंवाती भी के लिए वो सौदों का ही हो जो हानिकारक, यानी वो अपनी सारी पूंजी ने खो दी। और जो भाइयों बड़े व्यापार कर रियो है, समझदारी व्यापार कर रियो है, वो जतरो धन ले गयो ने भी दुगनो धन वापस ले आए। अब महाराज फरमारिया यानी आपे और मनुष्य शरीर ले आया, और इन मनुष्य शरीर में धन का ही आपने श्वासा जो आप जी रहा ना, श्वास ले रहा जिन्हें ऑक्सीजन कहवा, एक श्वास आपने ने परमात्मा देर भेजा है, एक इतना गिनती का श्वास है, रोज का अपने ने 21,600 श्वास मिले। अब इस श्वासा में कोई तो भाईयान को है जो थारी मारी कर रही है, कोई जीव ने दुख पहुंचा रही है, कोई के साथ दगो कर रही हो, कोई के साथ कपट कर रही हो, कुल मिलार अशुभ कर्म ही कर रही है, तो भी के लिए वो सौदों का ही हो हानिकारक। वो अपनी श्वासा ने, ये अनमोल श्वासा ने यानी गंवा रही हो। और एक भाइयों है, एक जीव है जो सत्संग सुनी बिने ज्ञान हुयो कि वो मनुष्य शरीर कतरो कीमती है, मनुष्य शरीर की कीमत समझ, फिर वो सदगुरु महाराज के शरण जावे और भेद लेर भजन करे, तो आपे विधि के द्वारा राम नाम को सुमरण करा, तो एक श्वास में आपने 70 करोड़ नाम आवे। एक श्वास में 70 करोड़ नाम क्या ना आवे, इकी भी विधि है। आप सत्संग में आओ, सुनो सत्संग, फिर
तनधारी गुरु सदगुरु महाराज जो केवड़ी संत है वे भजन की विधि पूछो। भी विधि के द्वारा जब आप खुद और भजन करा ने तो आपने खुद ने अनुभव हो कि आपने लाभकारी सौदो हो रही है। तो ई जीवन में आप भक्ति करा, दान पुण्य करा या शुभ कर्म करा तो वो ही आपनो लाभकारी सौदो है। आगे महाराज फरमाएगा इंद्र आदि बड़े मादी के बंजे ओ नरे तने बाई राम भक्ते और साधे समागम अशोरे लाभीण माई। आगे महाराज फरमाया था मनुष्य शरीर ऐसा है इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। महाराज किसा शरीर की कह रहा है जो आज अपने ने मिल्योड़ो है इनके वे मनुष्य शरीर वो बड़ो दुर्लभ है। लाख 84 जून भटकते भटकते एक बार अपने ने मनुष्य शरीर मिले। 4 जुगा में सिर्फ एक बार मनुष्य शरीर मिले। इन मनुष्य शरीर की इच्छा इंद्र ब्रह्मा ये भी कर रिया कि हे परमात्मा मैंने भी वो मनुष्य शरीर दो। ओ प्रभु मानव तन दीजो भरते खंड के माई केवल भक्त करा संत सेवा और करा कचुनाई। ये जो देवता है ये भी इस शरीर की इच्छा कर दिया है कि हे परमात्मा मैंने ही मनुष्य शरीर दीजो और कर दीजो भरतखंड के मान। आ भारत भूमि है संते की भूमि है अरे भक्ति ही भक्ति है। तो ये भारत भूमि में मैंने मनुष्य शरीर दीजो और ओ मनुष्य शरीर पार में फिर क्या करा केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। केवल की भक्ति करा संत की सेवा करा सत्संग सुनना आयान की बे इच्छा करे परमात्मा मांगे आ चीज जो आज आपने ने सुलभ में मिल गई है। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है। एक मनुष्य शरीर ही है जिसमें आप परमात्मा की भक्ति कर सका संत की सेवा कर सका सत्संग सुन सका। बाकी जो भी शरीर है जो भी योनि है वे भोग योनि है वे में नहीं हो। 84 लाख योनियां जितनी भी है देख लो। पशु पक्षी है वे भक्ति कर सकेगा ही नहीं कर सके। वे सत्संग सुन सके नहीं सुन सके। वे संत की सेवा कर सके नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बाबे की भोग योनि है। वे पिछले जन्म में कर्म यान का कर्या कि आज मैंने पशु बनना पड़ियो पक्षी बनना पड़ियो। 84 लाख योनियां भुगतना पड़ रही है और वे ही योनि में अतर वे भी यही प्रार्थना करिया कि परमात्मा माकू गलती होगी मैंने जब मनुष्य शरीर मिलो जब मैं भक्ति नहीं करी इनकी कीमत नहीं जानी जान आज आपन नहीं जाना। आपने ने सहज में सत्संग मिले पण आप भी को फायदो नहीं उठावा। आपने ने सत्संग को ज्यादा थारी मारी में मजो आवे झूठ कपट की बाता करा झूठी हताया करा भी में आपने ने ज्यादा मजो आवे। लेकिन सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहा है कि हमें कोई फायदो नहीं है। जब अंत समय आए ना अंत समय जब वे जमका दूध सोटा मारी जो जीव भक्ति नहीं करे जो सत्संग नहीं सुने जब अंत समय देखो सा सबको आना है चाहे राजा हो रंग हो अमीर हो गरीब हो कोई भी ज्ञान को भी बलवान व्यक्ति हो चाहे निर्बल हो सबको अंत समय एक न एक दिन आना है। और जब वो अंत समय आए न अंत समय यानी मौत सबकी आनी है। वह मौत आए जब आपने ने सारी चीजें याद आई
कि अरे बटे सत्संग हो रही जब आप सत्संग नहीं सुनी, आप तो थारी मारी में रह गया। मैं जमका तू छोटा जी के ई शरीर ने छोड़ और चाल पच वे अपना गला में जंजीरें बांध और आपने ने घिसता ही ले जाए। अयान की गति गुण क्यों ऐसा, जो जीव भजन नहीं करे, जो सत्संग के नेड़ा नहीं आवे, जो राम भक्ति नहीं करे, संत समागम नहीं करे, और जो भक्ति कर रिया है, सत्संग सुन रिया है, संते की सेवा कर रिया है और सदगुरु विधियों सुमरन कर रिया है, वे की तो गति निराली है। जब जीव छूटे ने वे को तो आगे देवलोक में भी दिन दिन होवे कि कोई संत आज मौत पधारी, और अटे भी वे की महिमा होवे। दिन हो यान का संते ने दिन हो जो ये मनुष्य शरीर की कीमत समझी, भजन करया और अपना जीवन ने सार्थक बना परमात्मा के घर जा रिया है। वो अंत समय में अपनी गति क्या की करनी है अपने आप पर डिपेंड है। जो भक्ति करे, सत्संग करे, वे के 12 दिन तक हरजस चाले, परमात्मा की भक्ति होवे, सुमरण होवे, यानी जीते जी अटे ही आनंद लोग को अपने ने अनुभव हो जावे। और जो भक्ति नहीं होए ने बटे रो रिया है, कोकाट मचरी है, जाबाड़ो जीव जो भक्ति नहीं करियो वो तो दुख पा रही है, पीछे घर का भी दुख पा रिया, रोता रेवे। तो महाराज कह रिया भक्ति करो तो ही आपनो जीवो सार्थक है। के नरे तने बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नरे नारी, सिमरण जचा बिसरिया सोदा, पसुरे संज्ञा ले दारी। मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। महाराज और फरमाया है कि वो मनुष्य शरीर मिलबो बड़ो दुर्लभ है, बड़ो कठिन है, जो आज आपने ने मिल गयो है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति व भजन करो, मनुष्य शरीर पा और आपने ने परमात्मा की भक्ति करनी है। श्वास के साथ सुमरन नहीं करना ही सौदा विसारना व पशु संज्ञा धारना है। महाराज कह रहे हैं इस श्वासा ना आप यूं खोजा और सौदो विसार होए। श्वासा के साथ आप सुमरन नहीं करा तो वो ही सौदो ठगावो है। के जाके जंजाले जागता विपदा, सांझे पड़ी जब सोयो, सुतारे विपत पड़ी सपना में, पशु उगाड़ रे खायो। संसार मोह में रात दिन दौड़ता हुए दुख पाता है। अरे महाराज मनुष्य की गति बता रहा है कि मनुष्य रात दिन संसार का फंद में ही दौड़तो रहे, सुख दुख का थपेड़ा खाते रहे। रात में सोने पर भी सपने भी वैसे ही आते हैं। अब महाराज कह रहा है जो एक पशु ऐसा मान लो गाय है, वह दिन भर तो खावे और खा रात का गाय उगाड़ी करे न उगाड़ती रहे। तो महाराज फरमाया मनुष्य की गति भी यान हुई, जो वो दिन भर करे काम वे ही रात का जब सोए सपना में भी वे ही काम आता रहे। बयान का ये जंजाल सोए जब भी विकी सपना में आता रहे और आ हकीकत है। तो उसमें भी दुख होता है। दिन भर तो दुख पा रही हो लेकिन रात का भी अब सपना बयान का आए ना तो रात का भी दुख पाए। बहुत कम है जिन्हें रात का सपना आवे तो आनंद आवे, बाकी तो अधिकतर सपना यान का आवे कि जीव दुखी पातो रहे। जैसे पशु दिन में खाते हैं वे शाम को जुगाली करते हैं और उनका जीवन यूं ही चला जाता है। आज आप पे सत्संग सुन लिया तो आज आपने ने मन में शांत 2 घंटा आप सत्संग में बैठा
तो सच में यहाँ लगे कि आप परमात्मा के घर ही बैठा। कोई संसार की बातें याद नहीं आवे, सिर्फ परमात्मा और आप बैठे, आत्मा और परमात्मा। तो महाराज कह रहा यहाँ नहीं आपा अपना जीवन ने घर संसार नहीं छोड़ना, धंधो नहीं छोड़ना है। हाँ दिन भर धंधो करो, लेकिन धंधो का ही ईमानदारी करो। और रात का घर आज खताएं करवा की बजाय बैठ 1 घंटों भी परमात्मा को शुक्रिया तो करो कि हे परमात्मा आपने दिन ने आपने शुक्रिया है जो आप मैंने मनुष्य शरीर दियो, और ये मनुष्य शरीर ने दे मैंने तो बढ़िया परिवार दियो, मैंने रोज रोटी दे दिया हो, पेट भर दिया हो, और मैंने रोज एक नयो दिन दिखा रिया हो। क्यों कई जीव जानकर है जो रात का सोवे सुबह उठ ही नहीं पाए, लेकिन वे परमात्मा अपने पर दया करे जो अपने रोज सुबह उठाने। क्यों कई भरोसो आपे भी सोया सुबह उठा या नहीं उठा। तो महाराज कह रिया इस जीवन को भरोसो नहीं है। तो अबारी इस समय हुई आपने ने आप सत्संग सुन रिया, आपने ने ज्ञान हो गयो कि हाँ मनुष्य शरीर कतरो कीमती है। तो जो समझदार व्यक्ति रहे वो समझ जाए और वो भक्ति में लाग जाए कि हाँ भाई मनुष्य शरीर को पतो नहीं है, जान अपना बडेरा गया बयान आपे भी चल जावा। तो एक न एक दिन आपने ने भी परमात्मा के घर जाना है, तो यान की कमाई कर चालो कि आगे परमात्मा के घर आपने ने अच्छी ठोर मिले और अड़े भी अपनी दिन दिन हो गई। क्यों भक्ति करा ने जद ही रही, अमर नाम बेका ये जो भक्ति करी नियम कायदा और अपना जीवन ने चलायो। बाकी कई मरता या आज आपने कई संते का नाम है, कबीरदास जी महाराज ने ले लियो। कबीरदास जी महाराज ने कोई देखा, लेकिन जाने सब है कि कबीरदास जी महाराज ज्ञान का होया संत जो परमात्मा की भक्ति करी और अपना जीवन ने सफल बनाया। और यहाँ नहीं अगर आपने कोई पूछ ले पर दादा को नाम बताओ सा बता देवा कि आप कोई ने भी ध्यान नहीं है कि हाँ परदादा को दादा को नाम का ही हो, कोई नहीं ध्यान नहीं है। लेकिन कबीरदास जी महाराज को नाम आज छोटा सा बच्चा ने भी पूछा स्कूल जाता ने तो वो बता जी कि जन्म कद होयो वे भक्ति का ही करी। क्यों और प्रताप की को है, भक्ति को प्रताप है। यानी आपे भी भक्ति करा तो पीछे आपने संसार याद करे, और भक्ति नहीं करा और यानी अपना जीवन में गंवा देवा तो एक जानवर मर जावे बिन कोई याद नहीं करे ने, वही वैल्यू अपनी है और आज सच्ची है। अपने कड़वी लागे लेकिन आ ही सच्ची बात है। भक्ति के बिना कोई सार्थकता नहीं है ही जीवन की। तो आपने ने मनुष्य शरीर पर सत स्वरूप की भक्ति करनी है। आगे महाराज फरमाया था गरे की गांग रचे गयो रे जमारो उद में आप दामाई मुँह से ठगे बरे ये के हो दरे पसुरे संज्ञा पाई। आगे महाराज फरमाया था कुटुंब के मोह में परिवार के पालन पोषण के लिए ठगता है। आप बेईमानी करा, झूठ बोला, किन वास्ते करा, अपना परिवार की खातिर, और फिर झूठ कपट कर खूब धन कमावा और क्या सोचा कि जीव है ने वो खूब धन कमावे और यहाँ सोचे कि वो हमारे बेटा के लिए रही। तो अपना बेटा के लिए धन इकट्ठा करवा के लिए वो झूठ भी बोले और ठगे भी सरी, ठगावे भी सरी। बेईमानी करता वे झूठ बोलता है, कड़े जरूरत पड़ी तो झूठ बोल देवे, बेईमानी कर देवे। लेकिन महाराज कह रिया ना तो धन साचा ले लो, ना बेटो साचा ले लो, ना परिवार साचा ले लो, ना ही कुटुंब साचा ले लो। साथ कुण जाई जीव के आपस सब देखा मरे जद कुण जा साथ, सिर्फ शमशान तक अपनो कुटुंब कबीलो साथ चले। इसके बाद में पतो है कि आप चाल सका कि आप चाल सका नहीं चाल सका, यानी अपने साथ भी कोई नहीं चाले। कौन चाली
साथ जो परमात्मा की आप पे भक्ति करा, संते की सेवा करा, आज 2 घंटा अपना सत्संग सुन रिया, आज सत्संग अपने साथ चाली और आपने तो बारी में फायदो पतो नहीं पड़े। जो सत्संग में नहीं समझे ना वे तो आ सोचता है कि आका ही बकवास कर दिया के 100 बजे भी नहीं मैंने ये चीज को पतो कोने, लेकिन जब आगे परमात्मा के घर जाए ना, जब वे जमका दूध सोटा मारी कि भाई बड़े सत्संग हो रही तू सत्संग नहीं सुनियो, तन मनुष्य शरीर दियो की वास्ते परमात्मा की भक्ति करवाए वास्ते, और तू झूठी जोड़ रही हो, थारी मारी कर रही हो, पच बटे आपने आके फूली बड़े सोटा पाड़ी बारी बारी जमका दूध खाते हो, और जो सत्संग सुन रहा है भक्ति कर रहा है वे तो दिन दिन करता बेने परमात्मा खुद आ ले जावे। तो इको फर्क है अपने ने जब आप परमात्मा की घर जाला ने जब इको फायदो अपने ने पतो पड़। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, बाप देखो रंजे सदा रे, बाप देखो रंजे सदा रे, शिव समेकादि के शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। कौन से देश चालना है? सत्स्वरूप का देश में। अच्छा सत्स्वरूप केवल की भक्ति आप केवल जो रेगुलर सत्संगी है मैंने तो ध्यान है कि सत्स्वरूप का ही है, केवल की भक्ति का ही है, नए अंचर का ही है, कुदरत कला का ही है, पर जो नया जीव है वे सुन रहा है कि सत्स्वरूप, तो विचार आवे है कि सत्स्वरूप की भक्ति का ही है। 3 लोक में आप सब देखा, ब्रह्मा जी की भक्ति है, विष्णु की भक्ति है, शिव की भक्ति है, सारा देवी देवता आ गया, शक्ति की भक्ति है। अब आपको नया शब्द सुना कि सत्स्वरूप की भक्ति, तो सत्स्वरूप की भक्ति का ये इन्हें समझो। जान बार आपने नो नीम को पेड़ दिख रही है, एक दृष्टांत समझो कि सत्स्वरूप की भक्ति का ही है, और नीम को पेड़ दिख रही हो, आप छोटा सा बच्चा ने भी पूछा ने कि वो काय दिख रही हो, तो वो बता दे डाला दिख रिया, पत्ता दिख रिया, फूल दिख रिया, फल दिख रिया सा आप भी देखा तो अपने नहीं को तनो दिख रही हो, डाली दिख रही है, पत्ता दिख रहा, फूल दिख रहा, फल दिख रहा। अब जो मेन चीज के अंदर है वह काई है कि चीज वो पेड़ अतरो बड़ो होयो अतरो हरो भरो है, काई ऐसा वा पानी, पर पानी दिखे अपने ने इमे कड़े पानी दिख रही हो, कौन दिख रही हो, पण सारी आ कला की है पानी की। ई पेड़ में अगर आप पानी नहीं देवा तो वो पेड़ सूख जाए, इको कोई अस्तित्व नहीं देवे। यानी जो सत्स्वरूप केवल की भक्ति है, आका ये पानी के जान है। इस पानी की सतह वो सारो पेड़ आज अतरो भारी पेड़ खड़ो है, यानी वे सत्स्वरूप परमात्मा जो सत्य है वे को विनाश कदे ही नहीं होए, जेकी सताओं और 3 लोग चाल रियो है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इन सब ने बड़ा बड़ा वे परमात्मा है, वो है सत्स्वरूप को पद। की भक्ति आज राम से नहीं सत्संगी जो है वे कर रिया है, और आप नया सत्संगी जो भी हो वे भी कर सको। भी पद में जब आप जावा तो आप लोग सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए। अब नराई सत्संगी या गाँव वाला थोड़ा सा जो कच्चा रहे ज्ञान में बयान भी केवे कि राम सभा में काय जावा, राम सभाड़ा देवी देवता ने छुड़ावे, और बड़ा भ्रम है कि वे देवी देवता ने छुड़ावे, जबकि असलियत का ये केवली संत जो भी है देवी देवता ने नहीं छुड़ावे।
बस एक निर्णय करे, एक दृष्टांत और समझाओ। निर्णय क्या करे सा? जान धान है ने धान में एक गेहूं रेवे, भी के साथ ढूकली भी रेवे और जौ भी रेवे, मिक्स में रेवे ना। जब आप अभी धान ने साफ करा, धान ने एक तरफ निकाल जा, ढूकली ने एक तरफ निकाला और जौ का दाना रेवे तो बेने भी एक तरफ निकाला, और जो साफ धान आवे ने बिना आप पीस कर खावा, विधि के द्वारा बिने पीसा, फिर आटो गूंदा, फिर लोयो बना, रोटी सेका और खावा। जब आपने ने आनंद आवे भी चीज को। और मान लो आप ढूकली ने खावा पीस तो भी को काय हो, शरीर में वह ओगल करी, नुकसान करी। और जो चलो जो खावा आप, जो की रोटी तो बन जाए पर खावा जब बिकतू से जो गला में चुभे, यानी आपने तकलीफ हो, खा नहीं सका पर। तो यानी आप समझो, आज जो धान निकले ना पीवर धान, आका ये आज सत्स्वरूप की भक्ति है। सत्स्वरूप की भक्ति कर आपे तो ये जीव आत्मा को जन्म मरण मिट जाए, दुख सुख लाल छूट जाए। और आपा वो जो की रोटी बना जान, आप भक्ति करा करनी कर्म की। कोई व्रत कर रिया है, कोई तीर्थ कर रिया है, प्रेम का ऐसा हाँ आपने सुख मिले, लेकिन का क्षण भंगुर सुख है वो, थोड़ा सा सुख मिले और पाचो तकलीफ आ जाए, कई प्रपंच करना पड़े। मान लो एक चीज लेवा पे व्रत करा तो व्रत में कितना नियम रखना पड़े, दिन भर कुछ नहीं खाना पड़े। और व्रत के लिए रखे जाए, पहला कारण है अपनी कंट्रोल पावर ने बढ़ावा के लिए कि आप अपना मन पर कतरो कंट्रोल कर सका। दिन भर भूखा रहेवा, अब कंट्रोल करा के आज मैं को व्रत है, मैं कुछ भी नहीं खावा, यानी आप धीरे धीरे व्रत के अनुसार बुरी वर्तिया है जो आप कंट्रोल कर वो सीखा भी हो। आप व्रत करो तो आपने कंट्रोल पावर बढ़ी, तो आप आगे जा कंट्रोल करा भाई मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँ। तो एक कारण तो वो है व्रत करवा को कि अपनी कंट्रोल शक्ति है ना वह बढ़े। और दूसरा है भाई के एक दिन व्रत करा, महीना में चालो एक दिन भी करा तो अपना शरीर ने जो पाचन तंत्र है इन्हें रेस्ट मिल जावे, इसके लिए व्रत करो जावे। इस सतयुग की बात है। आजकल कलयुग में व्रत क्या का हो गया, व्रत करें तो फोन कर कह रहे आज हमारा व्रत है, 1 किलो केला ही ले जो, 1 किलो आम ही ले जो, 1 किलो एप्पल, और तलपट्टी व्रत टूटेगी कौन टूटेगा, 1 किलो अभी ले जो। क्या हो गया, व्रत तो आजकल ज्ञान का हो गया, परपंच ज्यादा हो गया, पेट भराई को काम हो गया। मूंगफली में टूटे था कोई कह दो नहीं टूटेगा, तो मूंगफली ले आओ, आज तुम्हारा को व्रत है। और दिन नहीं खावा जो ज्यादा व्रत वाले दिन खा ले। अब का मतलब रही हुई व्रत को बाय करवा चौथ को व्रत रखे तो व्रत तो कोई लेनो देनो नहीं है, शाम का लेनो देनो की नहीं, गिफ्ट चाह रही हो मैंने तो उपहार हो। आजकल व्रत ई कारण होगा लग गया, पहले जान नियम व्रत होता नहीं होवे। तो यान ही एक करनी कर्म की जो भक्ति आप कर रही है ना, जुए की रोटी खाबो है तो चू भी यानी थोड़ो सो सुख मिली पर डारे दुख गणो है। अब आगे सा ढूकली खा सका का यहाँ पर बा खावा के लायक नहीं है। यानी इस संसार में 3 लोग का गुरु यान का भी है, जो यान की भक्ति बतावे कि उल्टा कर्म बन जा। क्या बताया था थोड़ा कोई ने चुप सके बात, लेकिन सच है कि था के माता जी को बकरो को जोड़ो है बा बलि चढ़ाओ जब था का दुख मीटी। या ढूकले की भक्ति करबो होगी, यूं दुख नहीं मिटेला था, साफ केवल दुख नहीं मिटेला, उल्टा और दुख लागू हो जाए। आपे एक जीव को गलो काटा और बिने भक्ति को नाम देवा आपने ने धिक्कार है। चलो भक्ति है ने तो अपना बेटा की एक अंगुली काट चढ़ाओ माता जी ने रखी, बिन माना भक्ति है भैया वो भक्ति कर रही है। पर आप कहीं जीव का लालच में आ और भी जीव की हत्या करा और बिना आप भक्ति माना, अब बड़ी मूर्खता है।
आपने ने परमात्मा दिमाग दियो है, एक मनुष्य ने ही दिमाग दियो है, मनुष्य ही सोच विचार कर सके। बाकी कशा भी योनि में जो जीव जंतु है वे विचार नहीं कर सके। और फिर आप भी है ज्ञान का काम दूसरे के करा के भाई फलानो भोपो तो मन कियो कि मैं बलि चढ़ाऊं तो मारा दुख मिट जाए, तो बलि चढ़ावा के। अरे आपने ने भी परमात्मा बुद्धि दी है, कोई जीव ने आप पे कष्ट पहुंचावा तो आपने ने सुख मिली गई नहीं मिले, कते ही नहीं मिले। बिको दुख आपने ने जुगान जो भुगतनो पड़ी, फिर बिको दुख आपने ने 84 लाख योनि में ले जाए। तो अपने में बुद्धि है, दूसरा के किए लारे मत लागो, बुद्धि में विचार करो कि भक्ति कैसी करनी है। मालिक तो सबको एक ही है। हाँ सर, मालिक तो सबको एक ही है। हाँ, परमात्मा एक ही है, भी परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा एक कौन सा है? सत्स्वरूप परमात्मा, देखिए भक्ति करो। बाकी एक प्रपंच आपने ने 84 लाख योनि में गोता खोता रही। आप बाजार में चला था, बाजार में आप वस्तु देखा कोई, तो आप कहा कि वहाँ दुकानदार ने भाई बढ़िया चीज दिखा, चाहे कीमत कतरी ले पर बढ़िया चीज दिखा। आप अच्छी जो चीज हो वह ले रहा, और जो खराब चीजें रहे, जो टिकाऊ नहीं रहे, सब बड़ी छूट जावे। तो भक्ति भी याद की करो ने, जो आपने ने भी परमात्मा की प्राप्ति करावे, फिर पाचो दुख नहीं आवे। तो वह भक्ति कौन सी है? 3 लोग की कतरी भक्ति करो, जन्म मरण नहीं मिटेलो सा। सत्स्वरूप की भक्ति करा, और सत्स्वरूप में बताया ना कौन है? वो जड़ जो पेट में है, वो जड़ सत्स्वरूप है, वे परमात्मा है। जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव, शक्ति, ये भी संसार ने रचायो, भी के ऊपर जो परमात्मा है वे है सत्स्वरूप। भी परमात्मा की भक्ति करनी, और भी के लिए कीमत का देनी सा। सर्वप्रथम कीमत है खान पान शुद्ध करना है। जो भी केवल की भक्ति धारण करबो चाहे, मैंने खान पान शुद्ध करना है। क्यों कि वो पहलो चरण है आप भक्ति में पैर रखा तो एक गंदा खान पीन का मांस खावा, और मनुष्य को खानी है, वो जानवर को बेको खाने, कुत्ता और कागले को खाने मांस। आ बात भी कोई न चुप सके, लेकिन आज सच्चे है। परमात्मा मनुष्य के खाबा के लिए कई चीज बनाए, दाख, बादाम, पिस्ता, कई तरह का फल फ्रूट है, कई तरह की सब्जियां है, कई तरह का अन्न है, और आजकल तो कई प्रकार की डिशेस चल रही है अपार। फिर भी आप विचार नहीं करा, और एक जीव ने काट और बिन खावा तो आप कुत्ते को खान खा लिया। आ बात सत्य है, चढ़ा तक आपको विचार नहीं करा, और जी घर में ए बने ए खावे, वो जीतो जी नरक है। संत किया है आ बात में अपना मनु नहीं कह रही सा, संत महापुरुष बता रहा है कि एक कुत्ता और कागले को खान है, जो एक को उपयोग करे मैंने धिक्कार है। क्योंकि मनुष्य के लिए परमात्मा कई चीजें बनाई, खावा न खाओ ने, कोई भाई प्रोटीन मिले उसको नाम ले खावे, प्रोटीन के लिए दालें खाओ, कई प्रकार की दाल, एक दाल कौन है, कई प्रकार की दालें है, कई प्रकार का फल है, बेने खाओ। लेकिन आप बेने छोड़ जो जानवर खावे बेने खाओ। ए हाथी है, हाथी वो शुद्ध शाकाहारी है, कतरी ताकत है भी में, वो मांस नहीं खावे, फिर भी कतरी ताकत है। यानी आप भी शुद्ध शाकाहारी रेवा तो बे परमात्मा अपना घट में आते देर नहीं लगे। आप मेहमान आवे तो साफ सफाई करा घर में तो बढ़िया लगे, भाई मेहमान आ रहा है। यानी आप परमात्मा ने अपना घट में बुलावा चावा, और एक गंदगी रखा, कई गंदा खान पीन खा रिया, गंदा बोल रिया, झूठ कर रिया, कपट कर रिया, यान कर पचा परमात्मा प्रार्थना कर, हे परमात्मा हमारे पर कृपा करो, मन दुख मत दीजियो। परमात्मा कही भाई थोड़ा समझ तो, मैं तो कृपा करूं पर तू तो थारी खुद पर थोड़ी कृपा कर। एक कदम आप बढ़ावा तो 1000 कदम परमात्मा अपने चल रहा है। एक कदम बढ़ाने का ही अपने ने खान पीन शुद्ध कर
और सत्संग मिले तो सत्संग सुनो। मनुष्य शरीर पार आप सारा काम कर दिया था, ये सारा काम करते आते आप एक सत्संग सुन लिया, सतगुरु महाराज धारण कर लिया और भजन करा तो भी में काई दुखे काई घाटो हो जाए सा। आज आप 2 घंटा सत्संग के लिए निकाला, काई घाटो हो गयो, अपना धंधा खराब हो गयो, कुल परिवार छूट गयो, कुछ नहीं हो, उल्टा पुण्य लिखनी आ गया परमात्मा के घर। परमात्मा आज अपना खुश हो रहा कि भाई मैं तन मनुष्य शरीर दियो तो तू थोड़ो सो टाइम मारे खातर भी निकालो। और जड़ा तक आप सतगुरु महाराज धारण नहीं कराने, जड़ा तक आपने कोई ठोर नहीं है। सुखदेव मुनि अतरा ज्ञानी है, अतरा बड़ा ऋषि है, कोई तो मरबा के बाद मोक्ष में जावे, बे हान दे मोक्ष में पड़े, बेकूट में चल गया, सॉरी बेकूट में। जब बेकूट में किया तो बेकूट में पहरेदार जो खड़ा है ना वे रोक दिया मैंने, और रोक रखा क्यों कि आपने बेकूट में प्रवेश नहीं है। जब वे पूछे भाई महाराज का ज्ञानी ने ऋषि ने बेकूट में प्रवेश नहीं देओ तो फिर कौन ने देओ, मैं तो जन्म लेते ही घर परिवार छोड़ दूं, ब्रह्मचारी हूँ। जब वे क्यों हाँ आप ज्ञानी हो, आप बहुत बड़ा ऋषि हो, लेकिन आपका सिर पर सतगुरु महाराज नहीं है, तो आ है सतगुरु महाराज की पराक्रम। आपे भी सतगुरु महाराज को शरण धारण नहीं करा ने तो आपने भी कदे ठोरनी है। संत महापुरुष तो क्यों है कि नुंगरा को मुंडो देखो पाप है। राम में भजने को जानते नाई, जारा दर्शन को तारे, हरि रे भजने को जानते नाई, जारा दर्शन को तारे। कबीर समाज का ही फरमाया है कि जिसका जीवन में सदगुरु महाराज नहीं है, राम जी की भक्ति नहीं है, भी मनुष्य का तो दर्शन यानी आपने सुबह सुबह भी को मुंडो दिख जावे ने तो भाई वो समझ लीजिए खोटो नक्षत्र है। आज तो नुंगरा नर को मुंडो देखबो पाप है, तो आपने ने विचार करना है कि आपा आदम नुंगरा तो नहीं आ, क्योंकि अपनी नगरी में और भी कोई नुंगरा है और ज्ञान सुनने भी नुंगरा है तो भी का बदशा मदभागी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल वो ज्ञान देखो सा आत्मा दिन केवे। अनंत श्री सदगुरु श्री माला राम जी महाराज ने दिन हो, क्यों दिन हो कि वे मेहनत कर, जब गुरु महाराज ड्यूटी करता तो मैंने पापा जी बताता था, मैंने ध्यान नहीं है लेकिन क्या बता कि एक दीतवार की छुट्टी मिलती सप्ताह में एक, तो भी दीतवार की छुट्टी को इतना फायदा उठाता कि किशनगढ़ जाता और सेठ साहब सूरजमल जी के पास वो ज्ञान हो तो ये ज्ञान ने वे सुनता, सुनने में इतनी मेहनत करी, वे खुद पहले साधना करी और फिर सत्संगे ने वो ज्ञान बतायो। तो आज अपनी आत्मा बेने दिन देवे, जो ये ज्ञान समझ गया न वे तो दिन दे सा, क्योंकि बेने पता है कि अपने ने कई चीज मिल गई है, जो इसकी कीमत समझ गई ना बिने तो अमोल हीरो मिल गयो। और जो नहीं समझी बात पहली बात वे तो सोचिए कई बकवास कर दिया है, वो अपनी बुद्धि को फर्क है। और फिर हमारी आत्मा दिन देवे। अनंत श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने दिन हो जो मैंने पास में बिठा ज्ञान बताया कि बेटा यहाँ सुमरन करना है। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मारी आत्मा हमारे सदगुरु महाराज ने दिन देवे, मैंने ध्यान हो आप अमर लोक में चाला तो बे पीछे मैंने ज्ञान सुनार गया कि बेटा
यान राम नाम को सुमरण करनो है। जी बहुत बे पास में बिटार मैंने एक एक कवड़ बताया कि यान ई कवड़ पर ध्यान रख सुमरण करनो है। इस संसार में कोई अपना सगा नहीं है। भले ही पिताजी हमारा बना हाथ छोड़ चल गया, पर यान की चीज देर चल गया कि बेटा तू भी हमारे पास आ जाई। सत्य बिल्कुल। वे खुद तो अमरलोक में गया, साथ में इतनी भारी कृपा करी जीव पर कि मैंने भी अमरलोक को रास्ता बता गया। हमारी आत्मा दिन दे, हमारे सतगुरु महाराज ने दिन हो। आज वो दुख बड़ो बहुत भारी है, पर गुरु महाराज ज्ञान को ज्ञान सुनायो। सतगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान यान को है कि ये ज्ञान वो अपने ने हिम्मत मिले। इस संसार में आया जो सब जाए, पर जाबा जाबा में फेर है। आया सो सब जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चलिया, एक बंध्या जाए जंजीर। पर जाबा जाबा में फर्क है। एक तो राम जी की भक्ति कर और सुमरण कर और सिंहासन पर बैठ, यानी स्वयं परमात्मा आवे और दिन दिन करता संते ने अमरलोक में ले जावे। और एक कर्मी जीव यान को रेवे, जो बुरा कर्म कर कर्म बांध अंत समय में प्राण नहीं निकले, जब जम का दोत सोटा मारे। और फिर बाद में भी के गला में जंजीरें डाल और घीसता हुआ लेर जावे। और फिर धर्मराज जी के बड़े खड़ा कर और फिर बाद में करिया जो कर्म है वे भुगतावे। तो यार आपने ने भी विचार करना है कि आपने ने भक्ति मिल गई है, सतरूप को ज्ञान आपने ने एक बार भी आप सुन लियो तो विचार करो कि भाई आपने ने भक्ति कर और परमात्मा के घर जाना है। पर आप ज्ञान का कहावत है ना कि लाख देव उपदेश मूर्ख के एक नहीं लगे। एक छोटा सा दृष्टांत देता। एक भाइयों बिको घर रोड के सहारे हो। अब रोड के सहारे हो तो बाथरूम बनियोड़ो जी को पंडालो रोड में डाको। बोलो हाँ भाई, हाँ बोलो आप बोलो राम। हाँ बोलो। तो वो पंडालो रास्ता में डाकतो ने तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाओ। अब आबाड़ा जबाड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। भी भाइया ने कहता भी सरी के भाई सुन राम। एक दृष्टांत ऐसा कहिए कि लाख देव उपदेश मूर्ख के एक नहीं लागे। एक भाइयों जो रोड के सारे भी को घर हो, घर में बाथरूम बनियोड़ो ना था, बाथरूम को बंडाड़ो खाई रोड में डाको। अभी रोड में इतना कीचड़ हो जाओ कि आबाड़ा जबाड़ा ने बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अब कहता भी सरी कोई भाई जाता तो अरे भाई सुन ये पंडाला ने दूसरी जगह लगा, आबाड़ा जबाड़ा परेशान हुए। तो कहता हाँ ठीक है। अभियान करते करते भी को तो पंडालो बड़े डाक रही हो, बाथरूम को सुने ही नहीं। पर बाद में गांव वाला परेशान और पंचे का ये मामला ने ले गया। पंचे शिकायत करी कि भाई वो फलानु भाइयों है जिको बाथरूम को पंडालो डाके तो भी गेला मतरो कीचड़ है कि आबाड़ा जबाड़ा ने परेशानी हो गई। पैदल जबाड़ा ने कही जो 4 व्हीलर में जा रही हो ने बिने भी बड़ी परेशानी हो गई, तो आप बिने समझाओ। तो पंच बिने हटाई में बुलायो और बिन कियो भाई सुन और दो थार बाथरूम को पंडालो डाके ने रास्ता में यूं सब लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानी है। बड़ी नम्रता सुन रही हो भाइयों, सही बात है। हाँ सारा समझा पंच कियो समझ में आई सर बात। अब भाइयों खड़ो और हाथ जोड़िया, हाथ जोड़ती पंच खुश होया। भाई आकर समझ में आ गई भाई बात।
अब वो हाथ जोड़ पंचे ने यान कियो पंचा थे क्यों जो बात सही है। अबाड़ा जबाड़ा ने परेशानी होए लेकिन मारा पातुन को पंडालो तो बट्टे ही डाकी एंजो लाख उपदेश दिया भी मुरके एक नहीं लागी बिको तो पंडालो बट्टे ही डाकना है। यानी आपने ने कतरो ही ज्ञान सुनाओ पण आपनो तो पंडालो बट्टे ही डाके गई थारी मारी झूठ कपट राग द्वेष एक छोका लगा आपने सत्संग में चालो सा 100 कान ना खड़ा है तुरंत आ जाए आज वो काम है बट्टे जानो है वो करनो है। और भाई आज फिल्म देखकर चलेगी हो चलो ना 4 बजे फ्री हूँ बिल्कुल चलो। हाँ काम कर लिया काम तो काम की का जल्दी है पाया में सार्थकता नहीं है बाहर तो मजा ले रहा पण भाई बात जब अंत समय आए ने जब रोवा पे जब आंसुड़ा की जब एक आग पंचाले 1000 काम जो सामने आवे ना सत्संग में चालवा पहली तो एक काम आडो नहीं आवे। तो आपने ने विचार करना है कि भक्ति ही अपनी साथ चाहती तो आपने ने भक्ति करनी है। आगे महाराज फरमाए सा के पाया की पार के सुनो सब देवा जैसे नाम उदय ओम सुखे राम कहे बारी बोले पीछाम। जिन्हें परम पद की प्राप्ति है उनकी परीक्षा वचन शब्द व लक्षण से होती है वे उसी देश से परमात्मा पद की प्राप्ति के अणबे वचन बोलते हैं। महाराज कह रहा जिन्हें भी पद की प्राप्ति हो जावे वे बयान का ही वचन बोले सादा शब्दा परखिए पको पड़िया कर नार सूरा तो जब परखिए रण बाजे तलवार। संते की परख क्यों ऐसा शब्दों कि एक कान का शब्द बोल रहा है 3 लोग की भक्ति बतावड़ा बोल रहा है या कि जीव को जन्म मरण मिटावा को वेद बता रहा है। और बको पड़िया घर नार नारी घर में स्त्री रहे बिकी परीक्षा कद होवे जब आदमी में बको पड़ जावे यानी कोई मुसीबत आवे भी मुसीबत में जो स्त्री पति को साथ देवे कंधम कंधो मिला चाले बाही पतिव्रता स्त्री है। जो आजकल कलयुग में तो यहाँ आयो कि थोड़ा सो दुख आते ही छोड़ चल जावे थे थारे और मैं माँ के तो वह पतिव्रता स्त्री नहीं है। सूरा तो जब परखिए रण बाजे तलवार और शूरवीर की परीक्षा कद होवे जब युद्ध छिड़े। जो कायर रहे वे तो पीठ दिखार भाग जावे लेकिन जो सूरवीर रहे वे जड़ा तक सिर कट जावे तो भी धड़वे को लड़तो रहे। फकीरी चलो कांडारी कायर व्यक्ति का काम नहीं है भक्ति करबो। जो शूरवीर होए जो कंट्रोल कर सके काय कंट्रोल पहली तो खान पीन कंट्रोल कर लेवे कि मैं चाहे शरीर कट जाए लेकिन सदगुरु महाराज को नाम नहीं लाग बजा गंदो खान नहीं खावा गंदो पानी नहीं पीवा खंडा की धार पर चालबो है। कायर नहीं रहे जो कायर रहे नहीं बे हाँ एक खान खा ले मन में आए जान बोले मन में आए जान रह ले तो वो जानवर का जीणो है मनुष्य को जीणो नहीं है। लेकिन जो शूरवीर व्यक्ति रहे वे ही भक्ति कर पावे और बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे। हर एक जीव भक्ति कर भी नहीं सके क्योंकि भाग्य कमजोर है मत भागी है वे जो इस संसार में बड़ भागी है जेका पिछला शुभ कर्म है वे ही भक्ति कर सके हर एक का नसीब में नहीं है।
संसार की तो छोड़ो, मोह में काम का अतरा के आदमी है, अतरा ही प्राणी है। आसपास का गांव भी ज्यादा है, लेकिन भक्ति का एक कुछ ही व्यक्ति कर दिया है, क्योंकि भक्ति करवो खंडा की धार है। तो आपने ने भी विचार कर भक्ति करनो है, और अगर कोई शब्द आपने बुरा लागे तो भी के लिए अपनी बेटी समझ क्षमा कर दीजिए साहब। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी जी महाराज ने विराम देवा था। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ना धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम जी संजीव बोल रही है परसों पूनम की। हाँ हमारे बोल